परमेश्वर की स्तुति हो। बाइबल स्टडी स्टूडियो में आपका स्वागत है। स्वागत है। आज हम बाइबल के एक कह सकते हैं सबसे मशहूर और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक मत्ती रचित सुसमाचार की 6 अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल, और ये चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सीधा हमारे दिल की नियत पर सवाल उठाता है। मतलब ये अध्याय हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि भाई हम जी किसके लिए रहे हैं, लोगों की तालियों के लिए या परमेश्वर की स्वीकृति के लिए। क्या बात है आपने तो पूरे अध्याय का सार एक ही सवाल में रख दिया। यह हिस्सा यीशु के प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश का एक तरह से दिल है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि यीशु यहाँ अपने चेलों को बाहरी धार्मिकता के दिखावे और सच्ची आंतरिक भक्ति के बीच का फर्क समझा रहे हैं। चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखकर इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। यीशु 3 बहुत ही व्यावहारिक उदाहरणों से शुरू करते हैं: दान देना, प्रार्थना करना और उपवास रखना। अच्छा, ये उस समय के यहूदी समाज में भक्ति के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते थे। तो सबसे पहले दान की बात आती है। पद 2 में यीशु कहते हैं, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी करते हैं। ये तुरही बजाने वाली बात मुझे हमेशा से थोड़ी नाटकीय लगती है। क्या लोग सच में ऐसा करते थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। विद्वानों में इस पर बहस है, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि यीशु यहाँ एक मजबूत मिसाल दे रहे थे। अच्छा, एक मुहावरे की तरह। हाँ, एक अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनकी बात लोगों के दिमाग में छप जाए। सोचिए, कोई दान देने से पहले सच में तुरही बजाए, कितना हास्यास्पद लगेगा। सही बात है। मुद्दा ये है कि उनकी मंशा दान देना नहीं, बल्कि अपनी वाहवाही करवाना है। और यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मतलब जो उन्हें चाहिए था, लोगों की प्रशंसा, वो उन्हें मिल गया। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। परमेश्वर की तरफ से अब कोई इनाम बाकी नहीं है। बिल्कुल, उनका खाता बंद हो गया। लेकिन फिर यीशु इसका समाधान बताते हैं, और वो कमाल का है। पद 3 और 4। हाँ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। ये सिर्फ दूसरों से छिपाने के बारे में नहीं है ना? नहीं, ये तो उससे भी गहरा है। ये तो खुद से भी छिपाने जैसा है। मतलब अपने अच्छे काम का हिसाब किताब भी मत रखो। एकदम सही। खुद को शाबाशी देने से भी बचो। एकदम सही। ये हमारे दिमाग को उस अच्छे काम के बदले मिलने वाले डोपामाइन हिट से बचाने के बारे में है। आज के सोशल मीडिया युग में तो ओ हाँ, जहां हर छोटे बड़े काम को #GoodDeed के साथ पोस्ट किया जाता है, ये शिक्षा और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। यीशु कह रहे थे कि असली इनाम, असली खुशी परमेश्वर के साथ उस गुप्त रिश्ते में है, न कि दुनिया के कुछ लाइक्स या कमेंट्स में। और वादा ये है कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या गुप्त में दान देना हमेशा व्यवहारिक होता है? कभी कभी किसी का सार्वजनिक रूप से दान देना दूसरों को भी तो प्रेरित करता है। देखिए, यहाँ नियत ही सब कुछ है। अच्छा, अगर कोई दूसरों को प्रेरित करने की सच्ची इच्छा से सार्वजनिक रूप से दान देता है, तो परमेश्वर उसके दिल को जानते हैं। लेकिन यीशु जिस खतरे से आगाह कर रहे हैं, वो है हमारे दिल का धोखा। हम खुद को बड़ी आसानी से यकीन दिला सकते हैं कि हम दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर हम अपनी ही वाहवाही जाते हैं। सही। इसलिए गुप्त में देने का सिद्धांत एक, कह सकते हैं, सुरक्षित रास्ता है जो हमारे इरादों को शुद्ध रखता है। तो दान देने के पीछे की नीयत सबसे जरूरी है। और मुझे लगता है यही सिद्धांत प्रार्थना पर भी लागू होता है ना? बिल्कुल। मतलब वही दिखावे की प्रार्थना और सच्ची प्रार्थना में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, यीशु कहते हैं कि कपटी लोग सभाओं में और सड़कों के कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं। क्यों? ताकि लोग उन्हें देखें। उनका ड्रामा जारी है। ड्रामा जारी है। इसके विपरीत यीशु कहते हैं, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। कोठरी यहाँ सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि हमारे दिल की एक अवस्था है। एक व्यक्तिगत रिश्ता। हाँ, यह परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, ईमानदार और गहरे रिश्ते पर जोर देता है। और फिर प्रार्थना के तरीके पर भी एक चेतावनी है, अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। इसका मतलब है बेमतलब की बातें दोहराना। जी। मुझे लगता है कि ये उस सोच पर हमला है कि हम जितने ज्यादा शब्द बोलेंगे या जितनी देर तक प्रार्थना करेंगे, भगवान उतना ही ज्यादा सुनेंगे। हाँ, या उस अंधविश्वासी सोच के खिलाफ है कि प्रार्थना कोई जादुई मंत्र है जिसे रटने से काम हो जाएगा। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही हमारी जरूरतें जानता है। इस जानकारी देना नहीं है, प्रार्थना का उद्देश्य है निर्भरता व्यक्त करना।
ये स्वीकार करना है कि हमें उनकी जरूरत है। अच्छा। यह शब्दों का खेल नहीं बल्कि भरोसे का इजहार है। इसीलिए यीशु हमें प्रार्थना का एक नमूना सिखाते हैं जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। हाँ। ये कोई मंत्र नहीं है जिसे रटना है, बल्कि एक आदर्श है कि प्रार्थना करनी कैसे चाहिए। और इसकी बनावट बहुत खूबसूरत है। पहले परमेश्वर की महिमा पर ध्यान केंद्रित है। बिल्कुल। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छाओं पूरी हो। हमारी जरूरतें तो बाद में आती हैं। और यही प्राथमिकता को दिखाता है। जब हम पहले परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं तो हमारी जरूरतें सही जगह पर आ जाती हैं। और उस प्रार्थना में एक लाइन है जिस पर यीशु तुरंत लौटकर और ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, क्षमा वाली बात। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये हिस्सा हमेशा मुझे रोकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी शर्त लगती है। पर यह क्षमा कमाने का तरीका नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसे हृदय का प्रमाण है जिसे परमेश्वर ने सच में बदल दिया है। तर्क सीधा है। अच्छा। अगर आपने परमेश्वर से अपने अनगिनत पापों के लिए महासागर जितनी बड़ी क्षमा पाई है, तो आप किसी दूसरे को उसके छोटे मोटे अपराधों के लिए क्षमा करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? सही बात है। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो ये दिखाता है कि हमने शायद परमेश्वर की क्षमा की गहराई को समझा ही नहीं है। और फिर तीसरा धार्मिक कर्तव्य आता है उपवास। और यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया गया है। बिल्कुल वही। उदास चेहरे बनाकर दुनिया को ये मत दिखाओ कि तुम कितने आध्यात्मिक हो। बिल्कुल। निर्देश एकदम उल्टा है। हाँ। अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हाँ, मतलब ऐसे रहो जैसे तुम उपवास पर हो ही नहीं। फिर से जोर बाहरी प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने पर है। तो तीनों उदाहरणों में एक ही संदेश है। एक ही। तुम्हारी भक्ति का दर्शक कौन है? अगर इंसान है तो तुम्हें इंसानों से इनाम मिलेगा। अगर परमेश्वर है तो तुम्हें परमेश्वर से वो इनाम मिलेगा जो हमेशा तक रहता है। बहुत बढ़िया। तो हमने बात की कि हमारे धार्मिक कामों का दर्शक कौन होना चाहिए। अब अध्याय के दूसरे भाग में यीशु इस बात पर आते हैं कि हमारा खजाना क्या होना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही सहज बदलाव है ना? बहुत ही सहज, क्योंकि आपका दर्शक कौन है और आपका खजाना क्या है, ये दोनों बातें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। पद 19 में यीशु सीधे कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। यहाँ तर्क बहुत व्यवहारिक है। धरती का खजाना सुरक्षित नहीं है। नहीं है। वो घट सकता है, चोरी हो सकता है या बेकार हो सकता है। आज का सबसे नया फोन 2 साल में पुराना हो जाता है। बिल्कुल। शेयर बाजार आज ऊपर है, कल नीचे। इसके विपरीत वो कहते हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये धन क्या है? ये परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा चरित्र और वे काम हैं जो हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जिसका मूल्य कभी कम नहीं होता। और फिर पद 21 में वो मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताते हैं जो हम सब जानते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ये सच है। 100%। अगर आपका सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा है तो आप हर समय प्रॉपर्टी की कीमतों पर ही ध्यान देंगे। हाँ? अगर आपका खजाना आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है तो आपका मन लाइक्स और कमेंट्स में ही लगा रहेगा। हमारा दिल हमारे खजाने का पीछा करता है। इसीलिए यीशु हमें एक बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए कह रहे हैं। अपना दिल वहां लगाओ जहां सच्चा और स्थायी रिटर्न है। और इसी से जुड़ा है अगला रूपक, शरीर का दिया यानी आंख। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। निर्मल आंख का क्या मतलब है? यहाँ आंख हमारे जीवन के लक्ष्य, हमारी नीयत और हमारे फोकस का प्रतीक है। अच्छा। निर्मल या एकल आंख का मतलब है जिसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, परमेश्वर और उनका राज्य। जब आपका जीवन लक्ष्य स्पष्ट और शुद्ध होता है तो आपका पूरा जीवन, आपके सारे निर्णय प्रकाश से भर जाते हैं। और अगर आंख बुरी है? लेकिन अगर आपकी आंख बुरी है, यानी आप 2 नावों में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पूरा जीवन अंधकार और भ्रम से भर जाएगा। और ये सीधे अगले पद से जुड़ता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ धन के लिए जो मूल शब्द मैमन इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ पैसों से कहीं बढ़कर है। ये एक अरामी शब्द है। अच्छा। जिसका अर्थ है धन, दौलत, संपत्ति या वो कोई भी चीज जिसमें हम अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं। यीशु मैमन को एक प्रतिस्पर्धी स्वामी, एक नकली भगवान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये एक ऐसा स्वामी है जो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत आदेश देता है। एकदम।
परमेश्वर कहते हैं उदार बनो, मैमन कहता है जमा कर। परमेश्वर कहते हैं संतुष्ट रहो, मैमन फुसफुसाता है तुम्हें बस थोड़ा और चाहिए। सही। आप एक ही समय में दोनों के प्रति वफादार नहीं हो सकते, आपको चुनना ही होगा। और ये चुनाव सीधे अध्याय के अंतिम और शायद सब